सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड 2 वर्ष में क्या क्या करना होता है, अर्थात बीएड 2 वर्षीय बीएड में क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कॉलेज वाले आपसे क्या क्या काम करवाएंगे, और आप बीएड डोनेशन के माध्यम से कर रहे हो चाहे रेगुलर जाके कर रहे हो, ये एक्टिविटीज़ करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप डोनेशन के माध्यम से कर रहे हो, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, आपने डोनेशन दे रखा हो और आप बीएड कर रहे हो, या फिर आप रेगुलर जाके कर रहे हो, तो भी इन हर एक एक्टिविटी का आपको क्या होते हैं साथियों, नंबर मिलते हैं। इसलिए ये एक्टिविटीज आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं पूरे वीडियो में आपको जितनी भी आपके पूरे वर्ष में एक्टिविटी होती है उनके बारे में बताऊंगा, और कितने कितने नंबर की एक्टिविटी है इनके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं देखो, आप थंबनेल देख भी पा रहे हो, मैं माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करूंगा, सेशनल वर्क के बारे में बात करूँगा, इंटर्नशिप के बारे में बात करूंगा, फाइनल लेसन के बारे में बात करूंगा, और फाइनल एग्जाम के बारे में बात करूंगा, लेसन प्लान क्या होता है, प्रैक्टिकल है, ये सब कुल कितने नंबर के होते हैं, और इनमें से मतलब और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इन सबको लेकर मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों देखिए, बीएड आप सब अभी एडमिशन ले लिया है आपने, तो ये सब एक्टिविटीज आपको करना अनिवार्य हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटवार, रीट, रेलवे, ग्राम सेवक, एसएससी, एलडीसी, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की बिल्कुल सटीक आंसर की पाने के लिए, सटीक कट ऑफ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब चलते हैं साथियों, हम पहली बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है साथियों? तो माइक्रो टीचिंग का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म पार्ट है। मतलब कि आपको क्या है कि मतलब आपको बस आपकी टीचिंग यहीं से स्टार्ट होती है। आप जैसे टीचर के फील्ड में आए और आपकी शुरुआत यहीं से होती है। ये आपका माइक्रो टीचिंग आपकी क्या करती है, स्वागत करती है। अब माइक्रो टीचिंग स्वागत करती है, इसका मतलब ये हुआ है कि साथियों ये कॉलेज के अंदर ही होती हैं। ध्यान रखना, माइक्रो टीचिंग जो होती हैं ये कॉलेज के अंदर ही होती हैं। आपके कॉलेज में क्या होता है, आपकी जो क्लास होती है उसके छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उस ग्रुप में आपके सहपाठी मतलब जो आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी पीछे बैठे रहते हैं, और आपको क्या उनको पढ़ाना होता है। और एक टीचर बैठे रहते हैं आपके पास में, जो आपकी जो भी कमियां होती हैं उनको क्या करते हैं, निकालते हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब साथ में इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है ना, अलग अलग कौशलों का परीक्षण होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट होता है साथियों इसमें। अब स्किल टेस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्किल टेस्ट में साथियों इसमें ऐसे ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं आपसे कि आपको बोर्ड पर लिखना आता है कि नहीं आता है। तो आपका श्यामपट्ट कौशल होता है। श्यामपट्ट कौशल होता है, उसमें ये देखा जाता है कि आपको बोर्ड पर लिखना आता है कि नहीं आता है, और लिखते हो तो आप कैसा लिखते हो, कि टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिख रहे हो, कई लाइनें आपकी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, मतलब लाइनें बिल्कुल सीधी एक नहीं है, बोल्ड बोल्ड की जो एंट्री है ये आप कैसे भर रहे हो। श्यामपट्ट कौशल में ये देखा जाता है। इसके बाद जो आता है साथियों, वो आता है कि उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल में साथियों आपकी जो आप मतलब आपको आप जो पढ़ा रहे हो ना, इससे बालक कैसे प्रभावित हो रहे हैं वो देखा जाता है। और फिर आता है व्याख्यात्मक कौशल। व्याख्यात्मक कौशल में साथियों देखा जाता है कि आप जो व्याख्या कर रहे हो ना, आपकी व्याख्या कितनी प्रभावी है, मतलब आपकी व्याख्या से स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। फिर व्याख्या कौशल के बाद में साथियों ये आता है हाव भाव। हाव भाव में आपके मतलब आपकी गति कैसी है, आप कितना तेज पढ़ा रहे हो, कितना स्लो पढ़ा रहे हो, बीच बीच में रुक रहे हो या लगातार पढ़ाते जा रहे हो, और मतलब आप खुद सक्रिय हो, बालकों को सक्रिय रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, ये सब बातें इनमें देखी जाती हैं। फिर आता है साथियों, ध्यान रखना कि प्रश्न कौशल, कि आप प्रश्न कैसे पूछते हो बालकों को। जो प्रश्न कौशल होता है, प्रश्न कौशल में आप प्रश्न कैसे करते हो बालकों से, ये सब किया जाता है। और साथियों ये जो होती है ना, ये माइक्रो टीचिंग आपके एडमिशन के जस्ट बाद, ये कह सकता हूँ मैं, एडमिशन के 15 से 20 दिन के बाद ही ये होती है। और इसके टोटल नंबर जो होते हैं साथियों, ये 25 नंबर के होते हैं। राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं जो सामान्य है राजस्थान की अधिकांश यूनिवर्सिटियों के जो नियम है वो बता रहा हूँ। बाकी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हो सकती है जिनमें यहाँ 30, 25, 20 कर सकती है। ठीक है साथियों, तो आपको माइक्रो टीचिंग आराम से समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग हो सकता है इस बार कोरोना की वजह से माइक्रो टीचिंग आपकी नहीं हो, ये भी हो सकता है देखो। लेकिन इसमें माइक्रो टीचिंग का एक शब्द में अर्थ बताऊं तो मैं कौशल परीक्षण इसका परीक्षण किया जाता है। कौशल का मतलब होता है कि आप में जो काबिलियत है उसको वहाँ पे देखी जाती है कि आप कैसा पढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो आप, और आप इसमें जो भी कमियां रहती हैं उसको आपको सुधारने के लिए कहा जाता है। तो ये माइक्रो टीचिंग आपको समझ में आ चुकी होगी साथियों। अगली में माइक्रो टीचिंग के फिर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। अगली चीज़ जो आती है साथियों, अगली आती है हमारी सेशनल वर्क। आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, किसी भी तरह से आप बीएड कर लो, आपको सेशनल वर्क करना ही होता है। और सेशनल वर्क जो होता है ना साथियों, 20 नंबर का होता है। ये सेशनल वर्क 20 नंबर का होता है। इसमें से ध्यान रखना साथियों, 15 नंबर का तो आपको क्या होता है, लिखित कार्य होता है, और 5 नंबर की आपकी क्विज होती है इसमें।
आपके जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर हैं, लेकिन सबके मैं सामान्य बता दूं साथियों, 10 पेपर होते हैं इसमें। 10 पेपर होते हैं, इसमें 2 पेपर तो होते हैं प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं, और बाकी 8 पेपर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके, 8 जो पेपर होते हैं ना, ये लिखित कार्य होता है, रिटर्न होता है इनमें, ठीक है साथियों। तो 8 पेपर में रिटर्न होता है ना, तो अब ध्यान देना साथियों, रिटर्न होता है इनमें, मतलब लिखित में होते हैं ये 8 पेपर। तो अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, तो ये इन 8 पेपर के क्या होंगे साथियों, सेशनल होंगे, और इन 2 प्रैक्टिकल है इनके भी ध्यान रखना सेशनल होंगे। इसका मतलब कितना हुआ कि आपके जो 10 पेपर होते हैं ना, 10 पेपर के आपके सेशनल होते हैं। अब आप सोच रहे हो गुरुजी सेशनल का मतलब क्या होता है? अरे सेशनल का मतलब होता है सत्रीय कार्य। सेशनल जो है ना, इसका हिंदी में अर्थ होता है सत्रीय कार्य। तो ये सत्रीय कार्य का मतलब होता है कि आपको एक साल में एक बार सेशनल बनाने पड़ते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के बनाने पड़ते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग बनते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको देखो क्या, ये एक टॉपिक दे देंगे, मान लो जैसे कि अरस्तु के बारे में लिखिए, तो अरस्तु के बारे में आपको लिखने को बोल देंगे ना, तो साथियों आप इंटरनेट के माध्यम से गूगल पर सर्च करके अरस्तु की पूरी बायोग्राफी लिख दो, तो वो आपका एक सेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, आपको कोई मान लो मॉडल बनाने के लिए दे देंगे, जैसे कोई मान लो साइंस का है तो उसको आवर्त सारणी बनाने को दे दी, भाई तो आवर्त सारणी बना देगा वो। या कोई फिर कोई जैसे भूगोल का है तो उसको कोई अलग दे सकते हैं। तो समझ में आ गई साथियों, ये आपको सेशनल प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलता है। और चाहे आप मतलब किसी भी फैकल्टी, मतलब आपका वर्ग कोई सा भी हो, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, दोनों में आपको सेशनल करना ही पड़ता है। तो सेशनल वर्क समझ में आ गया होगा साथियों। और ये ध्यान रखना, 5 नंबर की, तो इसमें क्विज का मतलब होता है साथियों, आपसे वो वाइवा लेते हैं, आपका प्रश्न पूछते हैं, और 15 नंबर का, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब अगले तीसरे बिंदु की ओर मैं चलता हूँ साथियों। अगली जो चीज़ आती है ना, वेरी मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है साथियों, टीचर बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, तो ये बात आपको 100% पता होनी चाहिए, ठीक है साथियों। क्या होती है बात, साफ बात ये है कि प्री इंटर्नशिप का मतलब ये होता है साथियों कि आपको जो इंटर्नशिप होती है आपकी जी सेकंड ईयर की, उसे बोलते हैं इंटर्नशिप, और जो फर्स्ट ईयर में होती है उसे बोलते हैं प्री इंटर्नशिप बोलते हैं। प्री इंटर्नशिप जो होती है ना साथियों, फर्स्ट ईयर में होती है, और फर्स्ट ईयर में ये होती है 24 दिन की होती है। 24 दिन की होती है साथियों। इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है? तो पहली बात तो ये साहब, ये आपके कॉलेज में नहीं होती है, आपके कॉलेज से आपको रिलीव किया जाता है। रिलीव का मतलब होता है कि आपको कॉलेज से आपको दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जैसे कि मान लो आपके गांव के पास का कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए साथियों। आपके गांव के पास के गवर्नमेंट स्कूल में आपको किया जाता है साथियों, भेजा जाता है। और उस स्कूल में आपको 24 दिन कार्य करना पड़ता है, सब छुट्टी अवकाश को निकाल कर, मतलब कि आपके 24 वहाँ पे सिग्नेचर करवाते हैं। ध्यान रखना, बायोमेट्री वहाँ पे अभी तक सुविधा नहीं है, अब आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक नहीं थी। तो वहाँ पे आपको क्या, एक रजिस्टर होता है, उसमें सिग्नेचर करने पड़ते हैं। 24 सिग्नेचर जब आपके होते हैं, तब जाके आपकी इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप पूरी होती है, वहाँ से आपको रिलीव किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट ईयर में आपके क्या होता है साथियों, इसमें यहाँ पे मैंने लिखा साला दर्पण या रमसा, ये एक ऐसी साइड है जिस पर, गवर्नमेंट की साइड है, जिस पर आपको क्या साथियों, स्कूल भरने पड़ते हैं। जैसे अभी आपने कॉलेज भरे ना, कि कॉलेज पहला, दूसरा, तीसरा, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ऐसा आपने जैसे कॉलेज भरा ना, इसी प्रकार आपको क्या होगा साथियों, बीएड की जो फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप होती है ना, इसमें आपको स्कूल भरने पड़ते हैं। और स्कूल की साइड कौन सी है, साला दर्पण या रमसा, दोनों एक ही नाम है ये। और उसमें साथियों आपको 15 स्कूल भरने पड़ते हैं। स्कूल कैसे भरते हैं इसके बारे में मैं आपको वीडियो में डिटेल से समझा दूंगा। अभी आप केवल इतना सा समझ लो कि साला दर्पण पर स्कूल कैसे भरते हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। लेकिन आपको अभी कितने, इतनी सी याद रखनी, 15 स्कूल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। उन 15 में से पहला या दूसरा स्कूल आपको दिया जाता है, और इसमें आपको 24 दिन कार्य करवाया जाता है। और यहाँ पे आपको डायरियाँ दी जाती है, वो डायरी भरनी पड़ती है, और इसमें जो भी आपके कमी रहती हैं, वो वहाँ के स्कूल वाले आपको सुझाव देके आपसे मतलब सुधार सुधार करवाते हैं वो। तो साथियों इसमें क्या क्या करवाते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें जो करवाते हैं ना, ये मैं बता दूं आपको, फ्री इंटर्नशिप में क्या क्या काम करवाते हैं साथियों। तो इसमें हमें लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। लेसन प्लान का मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान रखना, लेसन प्लान का मतलब होता है कि हमें पाठ योजना बनानी पड़ती है। पाठ योजना बनानी पड़ती है, अच्छा, तो पाठ योजना कैसे कैसे बनानी पड़ती है, तो ध्यान रखना साथियों, आप 24 दिन कुल काम करते हो ना, तो प्रत्येक दिन की एक एक पाठ योजना बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्या 12-12 लेसन बनेंगे। अब ये 12-12 प्लस का मतलब क्या, ये साथियों आपके टीचिंग सब्जेक्ट, आप अभी 2 सब्जेक्ट लिए होंगे आपने। जैसे मान लो कोई आर्ट्स का है तो उसने क्या ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य ले लिया होगा। साइंस का है तो उसने क्या मैथ्स और फिजिक्स, या फिर बायोलॉजी का है तो उसने बायो और केमिस्ट्री ले ली होगी। तो जैसे कि मान लो कोई मैथ का है तो उसने मैथ के 12 लेसन तो मैथ के बना दिए, और उसने 12 केमिस्ट्री या फिजिक्स के बना दिए, मान लो 12 फिजिक्स के बना दिए। तो ऐसे क्या होते हैं साथियों, इसमें लेसन बनते हैं। लेसन का मतलब मैं बता दूंगा, लेसन इनका सबका मतलब मैं बारीकी से बता दूंगा, अभी आप केवल इनका नाम जान लीजिए, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो 12 लेसन इसके बनते हैं, 12 लेसन इसके बनते हैं। और ये रोजाना का लेसन ये क्या है कि प्रिंसिपल साहब आपके चेक करते हैं,
रोज़ का लेसन प्रिंसिपल साहब चेक करेंगे और प्रिंसिपल साहब का उस पर सिग्नेचर होगा और उसी के बाद क्या होगा साथियों, लेसन फाइनल होगा। और अब किसी के मन में ये आ रहा होगा गुरुजी हमने तो डोनेशन दे रखा है, हम तो इंटर्नशिप नहीं करेंगे। चाहे आपने डोनेशन दे रखा हो चाहे कुछ भी कर रखा हो, आपको जो इंटर्नशिप है ना वो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर आप ज़्यादा ही कुछ मतलब एडवांस हो और तो फिर तो देखो कुछ भी हो सकता है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो साथियों ये चीज़ आप आराम से समझ गए होंगे कि 12-12 आपको लेसन बनाने पड़ेंगे। किसी किसी कॉलेज में 10-10 भी बनाने पड़ते हैं, कुल 20 भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन 20 से कम तो होते नहीं है, 20 तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो ये होते हैं साथियों लेसन प्लान। अब मैं आगे की ओर बताता हूँ आपको। लेसन प्लान आपको समझ में आ गया हो। इंटर्नशिप के द्वारा ही ये लेसन प्लान आपको बनाने पड़ते हैं। तो इंटर्नशिप आपको समझ में आ गया होगा। और भी मैं इंटर्नशिप पे क्या क्या करना होता है बारीकी से बात करेंगे, अभी इतना ही जान लो आप। अब साथियों इंटर्नशिप जैसे आपकी पूरी होती है तो आपको स्कूल से क्या कर देते हैं, रिलीव कर देते हैं। अब आपको स्कूल से रिलीव करने के बाद क्या होता है साहब, आप वापस कॉलेज में जाते हो। तो कॉलेज में जाने पर आपको क्या करना होता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। आप सोच रहे हो गुरुजी हमें तो प्रैक्टिकल आते नहीं, कौन कौन सी बल्ला आ पड़ी हमारे ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल होता है। ये बात ध्यान रखना, बीएड में कोई भी एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बहुत कठिन हो। इतना सिंपल कार्य होता है जैसे बच्चों बच्चों के खेल होता है ना, बच्चों का खेल, ऐसे कार्य होते हैं इसमें सब। तो आप ध्यान देना साथियों, प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि इसमें योगा का प्रैक्टिकल होता है। योगा का मतलब होता है साथियों जो योग होता है ना, इसका प्रैक्टिकल होता है। एक एक आर्ट एंड ड्रामा का होता है, आर्ट एंड ड्रामा का होता है। तो साथियों ध्यान रखना, इसमें योग में कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे अनुलोम विलोम करना पड़ता है, शीर्षासन करना पड़ता है, ताड़ासन करना पड़ता है, सूर्य नमस्कार करना पड़ता है। तो ये सिंपल सिंपल योग हैं, ये आपको आने चाहिए। ये प्रैक्टिकल होता है और ये 50 नंबर का होता है साथियों, ध्यान रखना 50 नंबर का ये होता है। तो ये आप आराम से कर लोगे। बताओ इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। अब ध्यान रखना आर्ट एंड ड्रामा का। आर्ट एंड ड्रामा में आपकी जो मतलब आपकी चित्र शैली कैसी है, आपके नाटक का मतलब आप में संस्कार कैसे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिकल होता है साथियों। ये लगभग 75 नंबर का होता है। तो इसमें भी सिंपल चीज़ें हमारे जो समाज को हम क्या क्या संकेत देना चाहते हैं, जैसे कि आजकल दहेज प्रथा चल रही है, सती प्रथा थी पहले, और अभी मतलब जैसे कि मतलब ये दहेज प्रथा तो बहुत ज़्यादा थी। तो इनको कम करने के लिए आप आर्ट एंड ड्रामा नाटक के माध्यम से क्या संकेत दे सकते हो और ऐसा एक नाटक तैयार कर सकते हो। इसमें आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम समझ में आ चुका है। ये भी अनिवार्य होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। ये कब होता है, ये आपके इंटर्नशिप हो जाने के बाद में, जब आप कॉलेज जाते हो तब होता है। अब मैं अगली बात करता हूँ साथियों, एक प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद में जो आती है प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं साथियों। आपके प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं। इससे पहले किसी किसी कॉलेज में फाइनल लेसन भी होता है साथियों, ध्यान रखना। मैं बता दूं आपको, फाइनल लेसन का मैंने लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ध्यान रखना साथियों, प्री यूनिवर्सिटी से पहले फाइनल लेसन जो होता है ना, ये भी होता है साथियों। अब फाइनल लेसन होता है आपके, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल लेसन का जो मतलब ये होता है साथियों कि बाहर से कोई एग्जामिनर आता है। जैसे अभी आपके आर्ट्स थी, तो आपके आर्ट्स में अगर भूगोल रही हो तो आपको पता होगा कि आपके जो बाहर से प्रैक्टिकल लेने वाला आता है, इसी प्रकार इसमें फाइनल लेसन भी लेने वाला कोई आता है। अगर आप साइंस के थे तो आपके साइंस में बाहर से जो प्रैक्टिकल लेने वाला आते थे ना, प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल लेने वाले आते थे। इसी प्रकार यहाँ पे फाइनल लेसन लेने वाले आते हैं। और एक कब आते हैं, किसी किसी कॉलेज में तो ये है ना, जाना कि फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं और किसी कॉलेज में सेकंड ईयर में आते हैं। ये अपने कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। तो फाइनल लेसन पे आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना चाहते हो, अब क्या बचा है हमारे इसमें, तो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम जो जस्ट आपके प्रैक्टिकल होने के बाद क्या होता है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। प्री यूनिवर्सिटी में 15 प्रत्येक पेपर 15-15 नंबर का होता है। और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल आपको 3 यूनिटें पढ़नी पड़ती है। 1 से लेकर 3 यूनिटें जो होती है ना, इसी का ये होता है। और 1 से 3 यूनिटें तक का आपका 1 यूनिट से 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं, कुल 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। और ये जो है ना 8 पेपर का होता है आपका। तो प्री यूनिवर्सिटी पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो होता है आपके, वो होता है इसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं। फाइनल एग्जाम जो होते हैं ना आपके, ये 50 नंबर के भी होते हैं और 70 नंबर के भी होते हैं। फाइनल एग्जाम में आपके 8 पेपर के होते हैं। और ध्यान रखना इसमें 5 यूनिटें होती है, कुल 5 यूनिट से आपके प्रश्न आते हैं। और अधिकांश किससे आते हैं प्रश्न, तो 34 और 5 यूनिट से अधिकांश प्रश्न आते हैं। 34 और 5 से अधिकांश प्रश्न आते हैं, बाकी पहली दूसरी तीसरी से थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं। तो ये जो रहता है ना, ये पूरा बीएड का आपका शेड्यूल रहेगा ऐसा। और कुल पूर्णांक जो रहता है ना आपका, फर्स्ट ईयर में 1000 का पूर्णांक रहता है। 1000 में से आपको नंबर लाने पड़ते हैं। अब राजस्थान की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कुछ मतलब ये मान सकते हो कि 100 में से 5% यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं, 5% यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो क्या है, वो सेमेस्टर के माध्यम से भी एग्जाम करवाती है। और कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल है। तो ये मैंने आपको सामान्य नियम बताए, और अधिकांश यूनिवर्सिटी के यही नियम है साथियों। तो और भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट रखना, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और ये पाठ योजना क्या होती है, लेसन प्लान क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं बारीकी से आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी आप इतना सा जान लिए, ये भी काफ़ी है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें आती है बीएड में, बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, इसके बारे में अभी बाद में बताऊँगा। अगर आप
अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद साथियों।